वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार स्थितियों का अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत कुछ बाजारों का अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। तो आज सबसे पहले हम पहला बाजार देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता को पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत एक ही वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। उनमें परस्पर इतनी प्रतियोगिता होती है कि समस्त बाजार में एक सी या पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। नाम से स्पष्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात जो विक्रेता पक्ष है उसके मध्य पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति रहती है, जिसके अंतर्गत एक ही वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की बहुत संख्या होती है और उनमें इतनी प्रतियोगिता होती है कि पूरे बाजार में एक सी या पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तु, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वस्तुएं जो हैं वो या तो एक सी होनी चाहिए या जिसको हम कहते हैं समरूप वस्तुएं या पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं, अर्थात एक के स्थान पर दूसरे का पूरी तरीके से बदल के प्रयोग किया जा सके। तो उन वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित रहती है, तो वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। चूँकि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक रहती है, इसलिए इस बाजार व्यवस्था में फर्म जो होती है वो पूरी उद्योग व्यवस्था का एक नगण्य भाग होती है, या हम कहें ग्रुप और फर्म मिलकर के उद्योग बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है। तो जो कीमत निर्धारण करने का कार्य है वो उद्योग के माध्यम से किया जाता है और जो फर्में होती है वो कीमत को स्वीकार करती हैं। तो उस संदर्भ में जब चूँकि समरूप वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, बहुत सारी फर्में हैं, तो इस तरीके की प्रतियोगिता होती है कि वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित रहती है, कि वह वस्तु पूरे बाजार में एक ही कीमत पर उपलब्ध होगी। अब पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें हम देखें या विशेषताएं देखें तो प्रोफेसर स्टोनियर व हैक के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए मुख्यतः 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहली है अनेक फर्में, या जिसको हम कह सकते हैं वस्तुओं के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। दूसरा समरूप वस्तुएं, और तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। तो हम पहला पॉइंट लें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तुओं की अनेक फर्में होती हैं, अर्थात वस्तुओं को उत्पादित करने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं, उनके मध्य प्रतियोगिता की स्थिति होती है। जब बहुत सारी फर्में होती हैं तो हर फर्म का एक नगण्य भाग होता है और जो कीमत निर्धारण करने का कार्य उद्योग के द्वारा किया जाता है, फर्में उसको एज इट इज उस कीमत को स्वीकार कर लेती है। दूसरी है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं वे वस्तुएं जो रूप, गुण, आकार में एक जैसी होती हैं, अर्थात पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया। पूर्ण स्थानापन्न इस संदर्भ में है कि एक के स्थान पर दूसरा कीमत के आधार पर है कि सभी वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो एक जैसी होती है। साधारणतः समरूप वस्तुओं का अर्थ है वे वस्तुएं जो रूप, गुण, आकार में एक समान होती हैं, तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। हमने देखा है चूँकि फर्में अनेक होती हैं और कीमत निर्धारण करने का कार्य उद्योग के द्वारा किया जाता है, फर्में केवल कीमतों को स्वीकार करती हैं। तो फर्मों का उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश होता है और स्वतंत्र ही बहिर्गमन होता है। फर्में उद्योग में तब प्रवेश करेंगी जब उसे उद्योग में लाभ मिल रहा हो, और बहिर्गमन तब होगा जब उसे उद्योग में हानि हो रही हो। तो ये स्वतंत्रता रहती है कि लाभ होने पर उद्योग में अन्य फर्में आकर्षित होकर के फर्मों में उद्योग में आ सकती हैं, और यदि उद्योग को हानि हो रही हो तो फर्में उस उद्योग को छोड़ करके जा भी सकती है। चूँकि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए फर्मों को इस सापेक्ष में स्वतंत्रता रहती है कि फर्में स्वतंत्र रूप से उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं अथवा बाहर भी जा सकती हैं। इस आधार पर ही दीर्घकाल में जाकर के पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ की स्थिति संभव होती है, क्योंकि अल्पकाल में यदि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है,
तो सभी फर्मों को लाभ होगा, तो अन्य फर्में आकर्षित होकर के उद्योग में आएंगी, तो जो बढ़ती हुई कीमतों के कारण लाभ मिल रहा था वो संभवतः नीचे आ जाएगा। यदि हानि हो रही होगी तो उद्योग में से कुछ फर्में चली जाएंगी, तो प्रतियोगिता कम होने से फिर से कीमत ऊपर हो जाएगी, तो दीर्घकाल में जाकर के अंततः सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये मुख्यतः 3 विशेषताएं जिनको हम विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत देखते हैं। तो विशुद्ध प्रतियोगिता की शर्तें कहें तो मुख्यतः 3 शर्तें होती हैं: अनेक फर्में, समरूप वस्तुओं का होना और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। इन 3 विशेषताओं के साथ यदि हम 3 अन्य विशेषताएं और जोड़ दें तो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें संपूर्ण होती हैं। वो अन्य 3 विशेषताएं हैं: बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना, जो क्रेता और विक्रेता पक्ष है उन दोनों को ही बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता पक्ष है, क्रय करने वाला, उसको इस संदर्भ में कि उस वस्तु की बाजार में क्या प्रचलित कीमत है इसका पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे कि विक्रेता पक्ष उसका शोषण ना कर सके। चूँकि वस्तु की कीमतें एक जैसी होती है, अतः विक्रेता पक्ष उनका शोषण भी नहीं कर सकता है। तो बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है क्रेता को भी और विक्रेता को भी। विक्रेता को भी उत्पादन साधनों के बारे में, वस्तुओं की कीमतों के बारे में, सबके बारे में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी वस्तुओं की एक समान कीमत है वो बाजार में प्रचलित हो पाती है। नेक्स्ट है उद्योगों के बीच साधनों की पूर्ण गतिशीलता। जो उद्योग है उनके बीच में जो उत्पादन के साधन है वह पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। गतिशीलता से तात्पर्य है कि उत्पादन के जो साधन हैं उनको जहाँ सबसे अधिक प्रतिफल मिलेगा वो उस तरफ आसानी से गमन कर सकते हैं। कि पूर्ण रूप से गतिशील कर सकते हैं कि वो उद्योगों के बीच साधन जो हैं वो आसानी से एक दूसरे के स्थान पर जा सकते हैं, जिससे कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो एक समान प्रचलित हो पाती है। इसको इस संदर्भ में देखें कि यदि साधनों की पूर्ण गतिशीलता नहीं होगी, साधनों की गतिशीलता में यदि कोई व्यवधान होगा तो उस परिप्रेक्ष्य में जो उनकी लागत होगी वो वस्तु की कीमत में जोड़ दी जाती है। अतः साधनों की पूर्ण गतिशीलता आवश्यक है ताकि वस्तु की एक समान कीमत प्रचलन में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन लागत का अभाव, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो शून्य होती है। परिवहन लागत के शून्य होने का अर्थ है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, उत्पादक पक्ष को कच्चे माल की प्राप्ति, टेक्नोलॉजी सब निकट संभव उपलब्ध हो जाती है, जिसके माध्यम से परिवहन लागत है उसका अभाव होता है। क्योंकि यदि परिवहन लागत को काउंट किया जाएगा तो वस्तुओं की कीमतों में संभवतः विभेद हो सकता है। अतः परिवहन लागत का अभाव रहता है। फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उनके बीच साधनों की पूर्ण गतिशीलता रहती है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नील होती है। तो ये 3 अन्य शर्तें हैं जो कि अपनी शुद्ध प्रतियोगिता की शर्तों के साथ मिलकर के पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें बनती हैं। तो हम सामान्य अर्थ में कहा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्यतः 6 शर्तें हैं, जिनमें से 3 शर्तें विशुद्ध प्रतियोगिता की है: अनेक फर्में होना, समरूप वस्तुएं होना, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होना, बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना, उद्योगों के बीच साधनों की पूर्ण गतिशीलता का होना और परिवहन लागत का अभाव होना। तो आज के वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और पूर्ण प्रतियोगिता के मुख्यतः इन 6 शर्तों का अध्ययन किया। थैंक यू।